हेलो माय डियर वॉरियर्स, आई एम नेहा सिंह। आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। करंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, एमएनएस हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, या फिर बैंकिंग हो, या फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो, या रेलवेज़ हो, या फिर पुलिस, कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडिया का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या रैंक है? तो ये है 9th। इंडिया 9th रैंक पे है, और स्वीडन 4th पे है, डेनमार्क 5th पे है, और मॉर्को 6th पे है। आप सोच रहे होंगे कि स्वीडन 4th पे क्यों है? तो जो फर्स्ट रैंक कोई भी कंट्री नहीं कर पाया है। ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जिसका 100% क्लाइमेट अच्छा हो, तो इसलिए फिर भी स्वीडन का बहुत अच्छा है, इसलिए ये नंबर 1 मतलब 4th रैंक पे है, और डेनमार्क 5th पे है, मॉर्को 6th पे है, ईरान 57th पे है, और कोरिया 58th पे है, और चाइना 59 पे है, चाइनीज़ ताइपाई, और सऊदी अरबिया 60th पे है, और यूनाइटेड स्टेट 61 पे है। यूनाइटेड स्टेट सबसे बेकार 61 पे है, और इंडिया का रैंक 9th है। तो क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन कॉमनवेल्थ इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया का कॉमनवेल्थ इनोवेशन इंडेक्स में क्या रैंक है? तो ये है 10th। और इसने टॉप किया है इसमें यूके ने, सिंगापुर ने और कनाडा ने। अगर टॉप का पूछता है तो यूके है, और अगर इंडिया का पूछता है तो 10th। और अगर टॉप 3 कंट्रीज़ का पूछता है, कौन कौन सा है, ऑप्शंस दिए होते बहुत सारे, उसमें जिसका यूके, सिंगापुर और कनाडा होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन करप्शन परस्पेक्शन इंडेक्स 2018। इंडिया का करप्शन में क्या रैंक है? तो इंडिया 78th पोजीशन पे है। इंडिया रोज़ बाय 3 पॉइंट्स इन द लिस्ट ऑफ 180 कंट्रीज़। और चाइना का 87 है, पाकिस्तान 117 पे है, 117, डेनमार्क 88 पे है, न्यूजीलैंड 87 पे है, सीरिया 13 पे है, सोमालिया 10th पे है, और साउथ सूडान 13 पे है, और इंडिया 78th पे है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019। तो इंडिया का रैंक है 102, 102 नंबर पे है इंडिया हंगर में, 117 कंट्रीज़ में, 117 कंट्रीज़ में। क्वेश्चन नंबर 5, इन यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडिया स्टैंड एट पोजीशन। इंडिया का पोजीशन क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में? तो 140, 140th पे है इंडिया। इंडिया ड्रॉप डाउन 7 स्पॉट्स, और फिनलैंड इसमें नंबर 1 पे है। अगर क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री, तो ये होगा फिनलैंड। फिनलैंड नंबर 1 पे है। और इंडिया का अगर पूछ दे 2018 में क्या पोजीशन था, तो वो 133, 133 पोजीशन पे था। और 2015 में 117 पे था, 2016 में 118 पे था, और 2017 में 122 पे था। वैसे तो इंडिया का पूछा जाना होगा ज़्यादातर 19 और 18 का ही पूछेगा, इससे पीछे नहीं जाएगा। और अगर जाता है तो मैंने इसमें दे रखा है 2015 तक का, आप देख सकते हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन 2019। इंडिया का बिजनेस में कितना रैंक है? तो इंडिया 63rd नंबर पे है, 63 अमॉन्ग 180 नेशंस। तो इसमें न्यूजीलैंड ने टॉप किया है, न्यूजीलैंड सिक्योर द टॉप पोजीशन, और इंडिया ने 63rd पोजीशन पाया है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इंडिया का क्या रैंक है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? तो ये है 140th। ये कौन रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, और अप्रैल 18, 2019 को हुआ था ये रिलीज़। और इंडिया का 2018 में 138 पोजीशन पे था, और इस टाइम 2019 में 140th पे है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स इन 2019। इंडिया का ग्लोबल पीस इंडेक्स में क्या रैंक है? तो ये है 141, 141 एमॉन्ग 163 कंट्रीज़। और ये इसमें मोस्ट पीसफुल कौन सा है? तो ये है आइसलैंड। और लीस्ट पीसफुल है अफ़गानिस्तान। सबसे शांति प्रिय देश है आइसलैंड और सबसे अशांति वाला देश है अफ़गानिस्तान। और इंडिया है 141 में, 163 कंट्रीज़ के बीच में ये किया गया है। ये इंडेक्स में आया है 141 पोजीशन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019। तो इंडिया का रैंक है 76 और इसमें स्वीडन ने टॉप किया है। और टॉप 3 कंट्रीज़ पूछता है तो स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे टॉप 3 में है। स्वीडन नंबर 1 पे है, इंडिया का 76 पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियाज़ इन ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019। तो इंडिया का ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में क्या रैंक है? तो ये है 68 रैंक पे है इंडिया। और इसमें सिंगापुर हैज़ रिप्लेस द यूएस एज द वर्ल्ड मोस्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। तो सिंगापुर ने यूएस को रिप्लेस कर दिया है और नंबर 1 बन गया है। और ब्राज़ील सबसे लोअर है, ब्राज़ील 71 पोजीशन पे है इस साल और इंडिया 68 पोजीशन पे है। इसमें मैंने इंडेक्स रैंक्स बहुत सारे इंक्लूड किए हुए हैं, ऑलमोस्ट सारे रैंक्स मैंने इसमें डाल रखे हैं, तो आगे भी वीडियो आप अच्छे से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019। तो इंडिया का रैंक ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में क्या है? तो ये है 41 नंबर पे है इंडिया। इंडिया का स्कोर है 7.23 और इसमें नॉर्वे ने टॉप किया है, नॉर्वे टॉप्ड इट फॉलोड बाय आइसलैंड एंड स्वीडन। यूएस है 25th पोजीशन पे, यूएस का पूछा जा सकता है तो ये 25वें नंबर पे है। और नॉर्थ कोरिया 167th रैंक पे है, ये लास्ट रैंक है, लास्ट का पूछा जा सकता है और नंबर 1 पूछा जा सकता है। और इंडिया का रैंक पूछा जा सकता है तो इंडिया 141 पे है और इसका स्कोर भी क्या पता पूछ ले, 7.23 है। और नॉर्वे ने इसमें टॉप किया है और नॉर्थ कोरिया सबसे लीस्ट है, लास्ट पोजीशन पे है। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स 2019। तो ये है 147, 147 नंबर पे है इंडिया वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स में। और डेनमार्क है, इसने टॉप किया है, इसमें डेनमार्क टॉप फर्स्ट रैंक। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2019। ग्लोबल जेंडर गैप में इंडिया कितने नंबर पे है? तो ये है 112 पोजीशन पे। इसमें भी आइसलैंड ने टॉप किया है, द वर्ल्ड मोस्ट जेंडर न्यूट्रल कंट्री आइसलैंड बन गया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ट्रिपल्स इज़ अ न्यू फॉर्मेट ऑफ, ट्रिपल्स एक नया फॉर्मेट इंक्लूड हुआ है किस स्पोर्ट्स में? तो ये हुआ है बैडमिंटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, रीयूनाइट ऐप इज़ रिलेटेड टू, रीयूनाइट ऐप जो है ये किससे रिलेटेड है? तो ये है टू ट्रेस मिसिंग एंड अबैंडन्ड चिल्ड्रन इन इंडिया। अगर कोई बच्चा इंडिया में खो जाता है तो उसकी खोज इस ऐप के द्वारा की जाएगी, रीयूनाइट ऐप। इसको ऐप को ध्यान से याद करिएगा, ऐप भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द राजीव गौबा पैनल रिसेंटली सन इन न्यूज़ रिलेटेड टू। तो ये है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग भी बहुत न्यूज़ में रहता था बीच में, तो मॉब लिंचिंग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो राजीव गौबा पैनल। क्वेश्चन नंबर 17 चलते बढ़ते हैं, तो ये दिशा डैशबोर्ड इज़, दिशा डैशबोर्ड क्या है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मेक इट फॉर मॉनिटर गवर्नेंस बाय ज्योग्राफी इन रियल टाइम। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अनायुत्तु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये है केरला। और जो साउथ के फेस्टिवल्स, डांस फॉर्म्स और ये फोक डांस, क्लासिकल डांस, टेम्पल्स, ये सब बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो मैं एक इसका सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, क्लासिकल और फोक डांसेस का और टेम्पल्स का भी बनाऊंगी, ठीक है? तो आप उसे ज़रूर चेक करिएगा, मैं 2-3 दिनों में इन सारे वीडियोज़ को अपलोड करूँगी। तो बढ़ते हैं आगे 19 क्वेश्चन पे, ई अक्षरयन रिसेंटली इन द न्यूज़ रिलेटेड टू।
आंसर इसका है एन एप्लीकेशन टू कन्वर्ट स्कैन प्रिंटेड इंडियन लैंग्वेज डॉक्यूमेंट इनटू अ फुल एडिटेबल टेक्स्ट फॉर्मेट। एक तरह का ये ऐप है जो कन्वर्ट करेगा लैंग्वेज को एडिटेबल टेक्स्ट फॉर्मेट में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विथ रेफरेंस टू चोला नाइकन ट्राइब, चोला नाइकन ट्राइब क्या है? तो ये है एक एथनिक ग्रुप इन द स्टेट ऑफ केरला। ये पूछा जा सकता है कि कोई भी ट्राइब्स भी के बारे में भी एग्ज़ाम्स में बहुत आते हैं, जैसे CDS हो गया, एफकेट है, CDS है, इन सब एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से, इसका आंसर होगा दे आर एन एथनिक ग्रुप इन द स्टेट ऑफ केरला। और सेकंड है इसका दे कॉल देमसेल्फ एज मलानाइकन एंड सलानाइकन। ये भी पूछा जा सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बागवाल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ये बागवाल फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? तो यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड में किस डिस्ट्रिक्ट में? तो ये है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू विच स्टेट बंगाई नाचा और फ्रॉक डांस, बंगाई नाच और फ्रॉक डांस अ ट्रेडिशनल रिचुअल टू अपीज द रेन गॉड्स बिलोंग्स। तो ये कहाँ से किया जाता है? तो ये उड़ीसा में किया जाता है। डांस के बारे ये क्यों किया जाता है? ये क्योंकि रेन गॉड को, इंद्रदेव को मनाने के लिए कि ये बारिश करें। ठीक है, तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। वुमेन विज़ार्ड रूल टेक प्रोग्राम इज़ रिलेटेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वुमेन एट सीनियर लेवल इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इंडस्ट्रीज। ये वुमेन विज़ार्ड एक तरह का प्रोग्राम है जिसमें वुमेंस को इंक्रीज़ किया जा रहा है IT इंडस्ट्री में, कि वुमेंस भी आगे आएँ इन इंडस्ट्रीज़ में अपना हिस्सा दें। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विच इज़ द लार्जेस्ट एवर एंटी हाईजैकिंग एक्सरसाइज ऑफ इंडिया कंडक्टेड रिसेंटली एट कोची? ये एक्सरसाइज है एंटी हाईजैकिंग एक्सरसाइज, ये लार्जेस्ट था जो कोची में हुआ था। ये इसका नाम क्या है? तो ये है अपहरण। एक्सरसाइजेज भी हर डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो MNS हो, चाहे वो CDS हो, चाहे एफकेट हो, किसी भी डिफेंस के एग्ज़ाम में एक्सरसाइज पूछा ही जाता है। एक तो ज़रूर रहता है, तो एक्सरसाइजों को भी आप ध्यान से देखिएगा। मैं एक्सरसाइजेस के भी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। विच गाइडेड रॉकेट सिस्टम वाज रिसेंटली लॉन्च फॉर उड़ीसा कोस्ट? तो ये है पिनक्का। ये कहाँ है? इन उड़ीसा। व्हीलर आइलैंड फॉर इंडियन मिसाइल टेस्ट रेंज। उड़ीसा में व्हीलर आइलैंड है जो इंडियन मिसाइल को टेस्ट किया जाता है वहाँ पे। और इन 2015 व्हीलर आइलैंड जो था वो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इंडिया विथ विच कंट्री इज़ टू बिगिन जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग मिशन इन इंडियन ओशन रीजन? तो ये है फ्रांस के साथ मिलके हुआ है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। आर्टिकल 370 इज़ ड्राफ्टेड इन द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन सा पार्ट में है आर्टिकल 370? ये है XX1 यानी 21। ये रोमन नंबर में ही लिखा जाता है पार्ट्स। और ये तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि 370 आर्टिकल हट गया है JNK से, तो ये एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है कि ये किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हु वॉन 55th ज्ञानपीठ अवार्ड? 55th ज्ञानपीठ अवार्ड कौन जीता है? तो ये है अकितम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 27 और 28। एक्सरसाइजेस भी आप सब ध्यान से देखिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 29, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच सिटी विल ऑर्गेनाइज द 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम? किस सिटी ने ऑर्गेनाइज़ किया था 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम? तो किया था गुवाहाटी ने। और ये 3 साल से हो रहा है। पहला हुआ था न्यू दिल्ली में 2018 में, और सेकंड पुणे में ऑर्गेनाइज़ हुआ था 2019 में, और गुवाहाटी में 2020 में हुआ था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन नेम्ड इन टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट? तो ये हैं दूती चंद। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने इंक्लूड किए हैं, जैसे खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है? तो ये है बजरंग पुनिया। और बजरंग पुनिया किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये रेसलिंग। ये भी कुछ भी पूछा जा सकता है कि बजरंग पुनिया किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, अगर पूछता है तो रेसलिंग।
और अगर ये भी पूछा जा सकता है कि खेल रत्न किसे मिला था, ऑप्शन में रहेगा तो बजरंग पुनिया। और अगर पैरा एथलीट में मिला है तो ये दीपा मलिक को मिला है। और पीवी सिंधु इस बार फर्स्ट इंडियन टू विन बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप गोल्ड बाय बीटिंग फैमिलियर राइवल नोजिमी ओकुहारा ऑफ जापान। ये जापान की हैं नोजिमी। और पीवी सिंधु फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर बन गई हैं वर्ल्ड चैम्पियन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। Which country's small spike anti-tank guided missile ATGM was inducted into the Indian Army recently? तो ये है इज़राइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। Which organization has partnered with Atal Innovation Mission AIM of नीति आयोग and launched a youth lab program Youth को लैब? तो ये है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है इसमें पार्टनर? ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। और इसमें कौन टॉप पे आया है? कर्नाटका टॉप पे आया है इस लिस्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ पार्टनर्ड विद द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA फॉर स्ट्रेंथिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है और NHA की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो फुल फॉर्म्स भी बहुत ध्यान से देखिएगा, फुल फॉर्म्स भी बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था। तो ये है गूगल। और इसका मोटो अंडरलाइन क्या था? तो ये था लीव नो वन बिहाइंड, कोई पीछे ना रह जाए। और हेड भी पूछा जा सकता है गूगल का कि गूगल का हेड कौन है? तो ये है सुंदर पिचई। और NHA कब बना था? तो ये बना था 2017 में। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडो मंगोलियन जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज? तो ये है नोमैडिक एलिफेंट। ये 14th एक्सरसाइज था, 14वां एडिशन था इसका। तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था HP में। कहाँ? तो ये हुआ था बकलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। Which city topped in the first International Institute for Management Development IMD's Smart City Index 2019 globally? तो इसमें कौन आया है? इसमें आया है सिंगापुर ने टॉप किया है IMD's में स्मार्ट सिटी में 2019 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर फॉर PMC बैंक? तो ये है जय भगवान भोरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग वाले के लिए। ज़्यादा बैंकिंग में बहुत ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। MNS में भी पूछा जा सकता है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, क्योंकि ये न्यू अभी अपॉइंट हुए हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। नेम द फर्स्ट इंडियन म्यूजिकल डॉयन आफ्टर विच द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU हैज़ नेम्ड अ माइनर प्लैनेट? तो ये हैं पंडित जसराज। Move to the next question number 38. By which year Indian Railway has planned to become net zero emitter of carbon? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, रेलवेज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है 2030 नेट ज़ीरो एमिटर कार्बन 2030 में कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। इंडियन रेलवे हैज़ सेट लार्जेस्ट टू हैव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन डन बाय 2023 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा। एंड ऑल्सो प्लान्स टू बिकम नेट ज़ीरो एमिटर ऑफ कार्बन बाय 2030। ऑल्सो प्लान्स टू सोर्स 10% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक नीड थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बाय 2020। तो अभी तो कोरोना का ही चल रहा है, फिर भी ये सब प्रोग्राम्स तो रुक नहीं सकते हैं, चल ही रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 क्वेश्चन। नेम द इंडो जापान जॉइंट एयर फोर्स एक्सरसाइज दैट बिगिन इन अर्जुन सिंह ऑफ पन्नागढ़ टाउन इन वेस्ट बंगाल। तो ये है सिन्यू मैत्री नाम का एक्सरसाइज हुआ था। ये एक्सरसाइजेस देखिए बहुत सारे हैं, एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। India's longest 9.2 kilometer long Chennai Nashri Tunnel located in J&K Jammu and Kashmir is named after which politician? ये किसके नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 है, विच 2 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट इन द एयर एक्सरसाइज नेम एक्स, मतलब EX का मतलब है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 5। तो ये है ओमान एंड इंडिया। ये 5th एडिशन था इसलिए इसका नाम 5 भी है, एक्स ईस्टर्न ब्रिज 5। तो ये किसके बीच में हुआ था? ओमान एंड इंडिया के बीच में हुआ था। ये कौन सा एडिशन था? ये 5th एडिशन था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSAB। तो इसका है आंसर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। इसके हेड हैं कौन? S राघवन इसके हेड हैं। और फर्स्ट NSB सेट अप इन 1998, इसके हेड थे K सुब्रमण्यम। कुछ भी पूछा जा सकता है कि इस टाइम हेड कौन है और NSB बनी कब थी, उसके हेड कब कौन थे जब वो हेड NSB जब बनी थी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन इंटरनेशनल क्रिकेट इन 2018। तो वो हैं जसप्रीत बुमराह। इन्होंने 9 विकेट लिए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और इसमें झूलन गोस्वामी इज़ द लीडिंग विकेट टेकर 200 इन द हिस्ट्री ऑफ ODI क्रिकेट। झूलन गोस्वामी ने 200 विकेट लिए थे हिस्ट्री में ODI क्रिकेट्स के। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द रॉयल सोसाइटी साइंस बुक प्राइज 2019 अवार्ड फॉर बुक टाइटल इनविजिबल वुमेन एक्सपोजिंग डेट बायस इन वर्ल्ड डिजाइंड फॉर मैन। तो ये है कैरोलाइन क्रिएजो पेरेज। कैरोलाइन क्रिएजो पेरेज, इन्होंने रॉयल सोसाइटी साइंस बुक प्राइज़ जीता है। इसकी बुक का नाम भी पूछा जा सकता है, तो बुक का नाम है इनविजिबल वुमेन एक्सपोजिंग डेट बायस इन अ वर्ल्ड डिज़ाइन फॉर मैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड एज द एयर ऑफिसर्स कमांडिंग इन चीफ AOC ऑफ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड ऑन October 1, 2019। तो ये हैं एयर मार्शल सुरेंद्र कुमार घोटिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, विच स्टेट्स रेलवे स्टेशन हैव टॉप्ड द रेलवे क्लीनिंग सर्वे 2019 रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे साफ था, क्लीनेस्ट है? तो ये था राजस्थान। और इसमें कौन कौन सा स्टेशन? तो जयपुर, जोधपुर एंड दुर्गापुर, ये टॉप 3 में हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु रिसेंटली रिलीज BWF रैंकिंग 2019। तो ये है 6 नंबर पे हैं PV सिंधु BWF के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बॉल 3 मेडन इन सिंगल T20। तो ये हैं दीप्ति शर्मा। ये ऑफ स्पिनर हैं। ये कहाँ की हैं? ये आगरा की हैं। कुछ भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है, ऑफ स्पिनर है और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये आगरा से बिलोंग करती हैं। इन्होंने क्या किया है? ये फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने 3 मेडल्स इन सिंगल T20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, विच नेशन हैज़ लॉन्च इट्स ओन स्पेस कमांड। तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स। ये भी न्यूज़ में काफ़ी चल रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हु विल बिकम द वर्ल्ड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। तो ये है सेना मैरिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ की हैं? ये हैं फिनलैंड की। ये कितने साल की हैं? ये 34 ईयर ओल्ड हैं। इनका नाम है सेना मैरिन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद वो उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले इजीली। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए अगर आपको यूज़फुल लगता है तो। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।